क्या वो एक ऐसा लॉ है जो हम तकरीबन सारे पाकिस्तानी डेली बेसिस के ऊपर तोड़ते हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम ये जो एक आइन है या एक लॉ है इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। बगैर पूछे मैं आपकी वीडियोस बना लूं, ये किसी को नहीं पता। ये आपकी 7 साल पनिशमेंट है। खुदाया मजाक में भी ऐसी वीडियोस ना बनाए, मजाक में भी। मतलब ये जो गालम गलोच जो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, जी जी, इसके ऊपर भी सजा हो गई है। नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पे तो मेरा ख्याल है कि 27 करोड़ आवाम सारी की सारी अंदर चली जाए। तो मेरे बाप की उम्र है, तुझे शर्म नहीं आती? व्हाट द हेल यू आर डूइंग? उस लड़की ने फिर कॉल किया और कॉल करके उस बाबे को फिर थाने तक लेके गई। एक चीज जो है जो अक्सर मैंने देखी है कि जब जज साहब को कोई आर्गुमेंट देता है एक तगड़ा लॉयर और उनसे कॉन्वर्सेशन बिल्ड करता है, तो वो किताबों में से उसने अपनी लॉ की किताब पकड़ी हुई होती है अपने पास, वो बड़ी सारी, और उसमें पहले से उसने मार्किंग की होती है और वो बताता है कि ये कैसे हो सकता है, इस लॉ के थ्रू या इस आइन के अंडर जो है, इस सेक्शन के अंडर ये काम होता है। लॉयर का ये काम है या ये हमारे जज साहबान भूल चुके होते हैं कि फलान लॉ के थ्रू ये काम हो सकता है? ये देखें, अगर 200 फाइलें हैं तो जज 200 फाइलें नहीं पढ़, उसके लिए इट इज नॉट डूएबल कि वो 200 फाइलें पढ़ के जाए। ठीक है, अब जिस तरह जज डजंट मीन हाई कोर्ट जज, जज इज अ ब्यूरोक्रेट एज वेल, बिकॉज आपको अल्लाह ने एक वो ताकत दी है जिसमें आप इंसाफ करना है अपने, वो इंसाफ हो सकता है। मैं एज ए ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, आई बीन एम्बेसडर एज ए कम्युनिटी वेलफेयर ताशी इन द फॉरेन मिशन कनाडा और लंदन ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ। तो हमारे पास जब फाइलें आती तो मैं पढ़ता तो नहीं था ना, मेरे पास टाइम था, मैं रैंडम पढ़ के उधर ही डिसीजन लेके अंडर द लॉ उसको लिखवा देता था, डिक्टेट कर देता था। ठीक है, तो इट इज लाइक वाइज जब एक जज के पास फाइल जाती है तो ये जज का काम नहीं है, ये मैं अपने लॉयर से मुखातिब कर रहा हूँ। आजकल हमारे लॉयर्स की दूरी हो गई है किताब से, ब्रेनस्टॉर्मिंग से, पूछने से, अच्छी गुफ्तगू से और सीनियर को एक्नॉलेज करने का, ये कमी हो गई है। आप जब पूछते हो तो मैं तो अब भी इन राइटिंग आर्गुमेंट सबमिशंस लिख लेता हूं। सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द केस, उसके बाद एलिगेशंस क्या है, फिर उस एलिगेशंस में से निकालना है कि इसकी सजा जजा कितनी है, फिर ये दिखाना है कि जो कि 161 की स्टेटमेंट्स थी या सिविल केस में जो स्टेटमेंट्स थी एविडेंस की, गवाहान की, क्या वो कंट्राडिक्ट करते हैं या फैमिली केस में, फिर उनका कंट्राडिक्शन निकाल के जजमेंट्स जो कि फाइनलिटी इख्तियार कर गई है सुप्रीम कोर्ट की, उनको इनपुट करके और फिर ये साबित करना कि आइडेंटिकल केस है मेरा, चाहे वो कस्टम्स का है, चाहे वो इन्वायरमेंटल का है, चाहे वो फैमिली का है, चाहे वो सिविल है, चाहे वो कॉर्पोरेट है, चाहे वो कस्टम्स का है, चाहे वो सर्विस मैटर्स है, दिस इज आइडेंटिकल और इसमें ये डिसीजन है। और फिर आप लिखते हो कि अंडर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एवरी जजमेंट व्हिच हैज गॉट फाइनलिटी, all the establishment of the Pakistan, the parliament, the law of the land has to abide by those judgments. So आप कह रहे हैं कि ये एक लॉयर का ही बनाई तौर पे लॉयर का काम है जी, ये लॉयर का काम है। बिल्कुल, अच्छा लॉयर है वो जज के सामने सारी चीजें इतनी आसान दे, वो हम आसान जुबान में कहते हैं कि वो सारी चीजें इजी से हलवा पका के जज साहब के सामने रखे ताकि ही विल अंडरस्टैंड दिस और उनको मदद करनी है और आपने डिसीजन की तरफ उस केस को कंक्लूड करना है। अब वो एग्री करते हैं नहीं करते हैं, दूसरे लॉयर का काम है उसी तरह उसको रिबटल करना। और अगर तो सपोजेबली वो 3 जजों की जजमेंट देता है सुप्रीम कोर्ट की और ये देता है 5 जजों की या 7 जजों की, एज पर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 5 जजों की प्रिवेल करेगी। अच्छा, ये तो वो तमाम तर बातें होगी कि जो आम मेरे देखने वालों के लिए बड़ी भारी भरकम बातें होंगी, पर ये करना ज़रूरी थी ताकि थोड़ी सी रेलेवेंस और आपका बताया जा सके कि आप अपनी फील्ड में कितने तगड़े हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे लॉयर भी आपको देख रहे होंगे। आसान जुबान में अब मैं कुछ सवाल उस तरफ लेके जा रहा हूँ कि जो हम आम शहरी हैं इनकी ज़िंदगी में कैसे वैल्यू आप और ये पॉडकास्ट लेकर आ सकती है। क्या वो एक ऐसा लॉ है जो हम तकरीबन सारे पाकिस्तानी डेली बेसिस के ऊपर तोड़ते हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम ये जो एक आइन है या एक लॉ है इसको हम ब्रेक कर रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो आप जो सबसे पहला आइन तोड़ते हैं वो तो ट्रैफिक लॉज आप तोड़ते हैं। ठीक है, अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग का किसी ने नहीं बताया, ना हुकूमत को उसमें कोई तरद्दुद करना पड़ा है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग है क्या। पूरी दुनिया में ज़ेब्रा क्रॉसिंग जहाँ पे है वहां पे गाड़ी नहीं, आप टायर नहीं लेके आ सकते। बिल्कुल ठीक है, पूरी दुनिया में ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे एक इधर लाइट लगी है और एक इधर लगी है, वो जब ग्रीन होती है तो यू हैव टू क्रॉस। सही है, चाहे वो बाइसिकल वाला है, चाहे वो पैदल है, चाहे वो रेडी वाला है, ही हैज टू क्रॉस एंड यू हैव टू स्टॉप। एक तो आपके ये डेली लॉज और रूल्स है। नंबर 2,
बगैर पूछे मैं आपकी वीडियोस बना लूं, ये किसी को नहीं पता। बेशक कोई आपकी और वीडियोस है और आप जिम में हैं और आप कपड़े चेंज कर रहे हैं, ये वीडियोस कोई बना के वायरल करता है तो इस पे 2025 जो भी और 26 अमेंडेड पीके एक्ट आया है उसमें आपकी 7 साल पनिशमेंट है। खुदाया, मजाक में 7 भी, साल मजाक में भी ऐसी वीडियोस ना बनाए, मजाक में भी किसी को really? गाली मत दें और ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज ना यूज करें, उस पे भी अब पीके एक्ट के तहत सजा है। ये ठीक की है। अच्छा, हाँ ये ठीक मतलब किया। ये जो गालम गलोच जो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, जी जी, इसके ऊपर भी सजा हो गई यू है। नीड टू बी वेरी केयरफुल। एक तो टेलीग्राफिक एक्ट के तहत सजा है, अब पीके एक्ट के तहत भी इन्होंने कहा कि आपको सजाएं होंगी इसमें। बिकॉज जो अब देखें पूरी दुनिया में जो इस्लामिक कल्चर है, मैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन में कोई 20 मुल्कों में रहा हूँ, मोर देन दैट, ठीक है, कोई 27-28 साल। हाँ, वहाँ तो ये बहुत ज्यादा अगर मैं आपको वर्बल मैं अगर हरासमेंट, एक लड़की लड़का जिसको भी एक मखसूस अंदाज में देखूंगा एंड ही और शी फेल्ट के ही इज हरासिंग में ही, तो उस पर सजा है 6 महीने इम्प्रिजनमेंट है। तो यहाँ पे तो मेरा ख्याल है कि 27 करोड़ अवाम सारी की सारी अंदर चली जाए। इस्लाम क्या है, दीन क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क्या है, आपकी आंख की शर्म की हया। अच्छा खुशब, इसमें एक चीज बताएं, ये जो आपने बात की ना और जिस तरफ ये कॉन्वर्सेशन जा रही है, ये मेरे इंटरेस्ट की कॉन्वर्सेशन है। हम पहले तो जिस टाइम पे व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो ये मर्द हजरात जो थे, हम इंक्लूडिंग अस यंग बॉयज, दे यूज्ड टू स्टेयर एट वुमेन और ये सारी चीजें समझ आ गई। अब जो क्योंकि लॉ को हमने चेंज करने की कोशिश की और अपनी खवातीन को एम्पावर करने की कोशिश की, अब वो खवातीन इतनी एम्पावर हो गई हैं कि वो एक मर्द को घूर भी सकती हैं और उसके खिलाफ शिकायत भी कर सकती हैं और देन एंड देयर उसके ऊपर पर्चा भी करवा सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अगर खुदा ना खासा देखें, आप तो माशाल्लाह यूर एन एडवोकेट, आप बच जाएंगे, पर अगर अगर यहाँ से केस रिपोर्ट हो तो जो पुलिस आएगी 15 पे जो यहाँ पहुंचेगी, वो पहले से ये सोच के आएगी कि ए मुंडे ने ना जरा काला सूट पा के बैठे है, इन्हें शरारत की है, और वो मुझे यहाँ से इसी मूड से लेके जाएंगे अनटिल अनलेस के मैं किसी को जानता हूँ ऑन द हायर हाउस तो मेरी बचत हो जाए, नहीं तो वो पर्चा मेरे ऊपर कटना लाजिम है। अब वो मेरे मर्द हजरात जो बेचारा देख भी नहीं रहा था, या चले उसकी दोस्ती थी यार, अब वो उससे दोस्ती खत्म करना चाह रहा है, पर वो लड़की कहती है हुन तीनों मैं जान नहीं देना, तो उस सिनेरियो में अगर एक ऐसी 15 कॉल हो जाए तो उस मर्द को अपने आप को बचाने के लिए क्या काम करने चाहिए? देखिए जी, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। एक कैफे के बाहर ऐसे वाकया हुआ, एक किसी अंकल साहब ने पैसे फेंके हजारों रुपए जमीन पे और उस अच्छा। लड़की को देखता रहा कि अब आ जाएगी, अब इशारा भी किया, तो वो लड़की शी स्टूड अप एंड शी स्टार्टेड टेलिंग द गाय कि तू मेरे बाप की उम्र है, तुझे शर्म नहीं आती, व्हाट द हेल यू आर डूइंग। उस लड़की ने फिर कॉल किया और कॉल करके उस बाबे को फिर थाने तक लेके गई। अरेस्ट तो नहीं हुआ क्योंकि वो मामला रफा दफा हो गया, अदरवाइज अगर वो चाहती तो उस पर पर्चा कटवा सकती थी हरासमेंट का, ठीक है, जो स्पेशल लॉज भी हैं और अदरवाइज नॉर्मल लॉज के तहत भी। और ये जब तक दोनों साइडों से कंसेंट नहीं होता तब तक ऐसी हरकत नहीं होती, क्योंकि मर्द को और औरत को अल्लाह ने एक ऐसी सेंस दी है जो कि प्रूडेंट माइंड रखते हैं, उनको पता लग जाता है कि इसकी नीयत क्या, किस नीयत से देख रहे हैं। पर अगर मर्द के साथ आप इसको उल्टा कर लें कि ये आप चले पैसे वाली बात निकाल दें, पर एक खातून है कि जिसने एक झूठी कॉल चला दी है, अब वो मर्द कैसे उससे बचे? क्योंकि अगर ये मर्द जाके किसी को भी कहेगा ना कि ये औरत मुझे हिरास कर रही है, तो इस पे मैं और आप भी लाफ्टर के अंदर आ जाएंगे कि यार क्या बातें कर रहे हो, तो इतना तू सलमान खान के तुझे वो कोई हिरास कर रहा है, इससे कैसे बचा जाए? देखिए इसका आजकल है कि आप कहीं जाते हो तो यू आर नॉट अलोन एट ऑल, कोई वेटर है, कोई आपके साइडों पे बैठे हुए हैं, और हर जगह सीसीटीवी फुटेज कैमरास तो लगे हुए एट पब्लिक प्लेस, इसमें तो यानी कि 100% कैमरास लगे हुए, बिल्कुल ठीक है। सो वो निकलवा के आप चेक कर ले किसने किसको ताड़ा है, किसने किसको देखा है। और जब देखे, अगर मैं सच्चा हूं ना तो कोई मुझे जितना भी उल्टा भी लटका ले, कुछ भी कर ले, तो मैंने वही बोलना जो सच है। इसी तरह ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, इतना तजर्बा हो चुका होता है इनका कि आईओ लगाते ही उसको उसका एक्सपीरियंस देखते हैं। अब जिस तरह एक फौजदारी वकील है, उसका एक्सपीरियंस है, उसको आप कॉर्पोरेट का काम नहीं देंगे, तो उसकी जो एक्सपर्टीज है वो उसको देख के पता लग जाएगा इसमें इन्हें कीता है नहीं कीता है। सो वो ऑलरेडी वो जज हो जाता है और वो कह देते हैं कि बीबी आप झूठ बोल रहे हो, वो दाखिल दफ्तर दरखास्त करके पीछे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर आपको क्लिप अच्छा लगा है तो हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें ताकि इस तरह के क्लिप्स आप तक और पहुंचते रहें।